हेलो प्यारे साथियों, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्या है हिंदी है। क्या है हिंदी है। हिंदी यानी 4 से 5 प्रश्न पक्का ही रहेंगे, यानी बिहार बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन पक्का ही रहेगा इस 10 क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटते हैं। यानी कि मनुष्य है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लिया गया है। ये ना मनुष्य है जो नाखून को बार बार क्यों काटते हैं। तो आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि एक प्रस्वित दिया हुआ प्रकृति का देन है जो बार बार बढ़ जाता है, इसीलिए हम उसे बार बार काटते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। यानी कि जीत जीत में निरखट पंडित बिरजू महाराज चैप्टर का नाम है। इनके जीवन में दुखियाली यानी कष्ट पीड़ा वाला जिंदगी कब आया था, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, ये मेरा दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न में है मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। यानी कि यह क्लास 10th के वर्णिका में से लिया गया है। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए मेरा क्या है चौथा क्वेश्चन है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो कभी इसके बारे में कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन हमें खेत खलियानों में खटते हुए मजदूर को में हो सकते हैं, क्योंकि यही जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो अपने कर्म से परिश्रम से काम करते हैं, वही भारत के सच्चे दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन हमें गांव में खेत खलियानों में क्यारियों पर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है खोका किस मामलों में अपवाद था। यानी कहरा क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि खोका किस मामलों का अपवाद था। तो ये शहंशाह चैप्टर से लिया गया है। खोका उनका लड़का था, वह घरों के मामलों का बहुत ही अपवाद था, क्योंकि वो घर के सामान को तोड़ फाड़ करता ही रहता था। ठीक है, चलिए मेरे पास छठा क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी। मेरे पास छठा क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी कौन थी। ये भी आपका वर्णिका चैप्टर में से लिया गया, ढलते विश्वास में से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर पढ़े और इसका आंसर अपना कॉपी में नोट कर ले और इसको याद करके जाए। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन मेरा क्या है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यानी कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। इनका जो लेखक है अमरकांत है। ठीक है, बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि जब वो गधा चराने गया था तो वो गधा को छोड़ दिया और खेलते खेलते अपना समय बिता दिया और घरे चला आया। इसकी माँ ने देखा कि जब गधा उनके पास नहीं है तो इसी कारण उसकी माँ ने उसे बहुत ही रात पीटा। तभी बहादुर अपने घर से रात में ही वहां से भाग चला और कुछ पैसा भी निकाल लिया था। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। ये भी आपका वर्णिका चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए मेरा 9वां क्वेश्चन है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। जब नाखून बढ़ने का, इसका जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तो उनकी छोटी लड़की के द्वारा नाखून बढ़ने का प्रश्न उपस्थित हुआ। जब उनकी लड़की ने पूछा कि ये नाखून बेर बेर क्यों बढ़ जाते हैं, तभी लेखक के मन में ये प्रश्न उठा। ठीक है, चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या है बहादुर लेखक के घर क्यों छोड़ दिया। क्या है बहादुर लेखक के घर क्यों छोड़ दिया। तो बहादुर लेखक के घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लेखक साहब के घर में आए कुछ रिश्तेदार ने बहादुर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे चोरी का नाम फंसाकर उस पर एक
आरोप डाल दिया था। ठीक है, इसी कारण बहादुर गुस्से में आकर बहुत ही पछताकर वो लेखक के साहब के घर छोड़ दी थे। ठीक है, चलिए हमने कुछ लिखा है नीचे, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे जरूर कर लीजिएगा सभी छात्र। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको हम पहले बता देते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन में से रहेगा ही रहेगा। आप बिहार बोर्ड में एग्जाम देकर आइएगा और मेरे क्वेश्चन से मिलाइएगा कि हाँ 4 से 5 क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।